नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और स्कूल व्याख्याता के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर अपने आज की क्लास के अंदर राजस्थान और राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजा वगैरह थे उनके मुगलों से किस प्रकार संबंध रहे उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। तो अपनों ने शुरू किया था सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ के अंदर अपनों ने महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के ऊपर चर्चा कर ली है। मेवाड़ के एक और प्रसिद्ध राजा महाराणा राज सिंह जी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी क्या है एक प्रकार से मुगलों का प्रतिरोध ही किया था। ठीक है। तो अगले जो शासक है हमारे वो कौन हो जाएंगे? महाराणा राज सिंह जी। आपके जो टॉपिक है वहां पर केवल महत्वपूर्ण राजा दिए गए हैं। चाहे तो उन्होंने मुगलों का विरोध किया है, चाहे उन्होंने क्या है मुगलों का साथ दिया है। जैसे बीकानेर के राय सिंह जी थे, उन्होंने मुगलों का साथ दिया था। आपके आमेर के शासक मान सिंह जी ने भी क्या है मुगलों का साथ दिया था। लेकिन प्रतिरोध के बारे में अगर अपने बात करें तो मारवाड़ के जो चंद्रसेन जी थे उन्होंने प्रतिरोध किया। मेवाड़ से पहले बाबर के विरुद्ध सांगा ने प्रतिरोध किया। फिर अकबर के टाइम महाराणा प्रताप ने विरोध किया। और अब ये जो राज सिंह जी हैं, ये जब शासक बने तो इन्होंने क्या है एक प्रकार से जो औरंगजेब की नीतियां थी उनको क्या है प्रतिरोधी किया था। तो केवल महत्वपूर्ण शासक दिए गए हैं। राज सिंह जी के बारे में मैं बात करूं तो ये जो शासक बने थे कब? 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक। आपको क्या है टाइम पीरियड ध्यान में रखना होगा। कई बार कालक्रम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर क्या है यदि हमें टाइम पीरियड अगर किसी राजा विशेष का पता हो, क्योंकि आपके केवल महत्वपूर्ण शासक दिए गए हैं तो उनका टाइम पीरियड आपको क्या है ध्यान में होना चाहिए। अब मैं बात करूं, जब राज सिंह जी मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठे उस समय दिल्ली के अंदर जो मुगल शासक थे वो कौन थे आपके? शाहजहां। क्योंकि जब अपने भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं जो औरंगजेब शासक बने थे वो बने थे 1657 ईस्वी तक। ठीक है। और इन ये जब गद्दी पर बैठे हैं तब टाइम क्या चल रहा है? 1652 ईस्वी। तब उस समय जब राज सिंह जी गद्दी पर बैठे उस समय शाहजहां ने इनको 5,000 का मनसब दिया था इनकी गद्दी की बैठने की खुशी के अंदर। 5,000 का मनसब। और ये मनसबदारी प्रथा जो है मुगलों ने ही चलाई थी। मनसब का मतलब होता है एक प्रकार से पद या रैंक। ये जितनी बड़ी होगी यानी उसका पद या रैंक उतना ही बड़ा ओहदा होगा, उसके पास जो घोड़ों की संख्या है वो उतनी ज्यादा होगी, वो अपने साथ ज्यादा सैनिक मात्रा में अपने साथ रख सकता है। तो ये एक पद होता था। और मनसब जब अपने पढ़ते हैं तो राजस्थान की अगर अपने शासकों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो किसके पास था? आमेर के शासक मान सिंह कछवाहा के पास था, उनको 7,000 का मनसब दिया था। अब आप एक बात सोचकर देखो कि कहां पर आमेर के शासक मान सिंह जी या बीकानेर के शासक राय सिंह जी जिन्होंने मुगलों की तरफ से इतनी लड़ाइयां लड़ी, उनको इन लड़ाइयों के कारण ये जो मनसब दिया गया था। वहीं पर ये जो मेवाड़ के जितने भी शासक हैं इनकी इन मुगलों के साथ संधि ये थी भी हम एक तो आपके राजदरबार दरबार में नहीं जाएंगे, एक आपके साथ कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्रकार से एक सामंजस्य ही किया था। इन्होंने मुगलों का कभी साथ नहीं दिया, उनकी तरफ से कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, फिर भी क्या है इनका मनसब आप देखिए। तो ये कारण क्या था? इनसे एक प्रकार से डर था। तो जब शाहजहां ने क्या है ये शासक बने तो इनको मनसब दिया था 5,000 का मनसब। इसके साथ ही याद रख लेना मनसब पूछा जा सकता है। जब शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बने तो औरंगजेब ने इनका जो मनसब है वो कितना कर दिया था? 6,000 का मनसब किया था। क्योंकि प्रारंभ के अंदर क्या है औरंगजेब के साथ राज सिंह जी के संबंध अच्छे थे। वो एक अलग बात है बाद में बिगड़े कैसे। अब हम बात करें शाहजहां के टाइम में, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब ये शासक बने एक तो इन्होंने 5,000 का मनसब दिया, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या जैसे ही शाहजहां को पता चला, क्योंकि आपके इनसे पूर्व वाले राजा जगत सिंह है जी, उन्होंने भी क्या कर दिया था मुगलों से जो संधि की हुई थी उसके विरुद्ध जाकर चित्तौड़ के किले का निर्माण चालू करवा दिया था। और इसी निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया राज सिंह जी ने। जब ये बात पता चलती है शाहजहां को तो शाहजहां ने इनके खिलाफ सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना यहां पर भेजता है। लगभग बताया जाता है इसके पास 30,000 सैनिक थे। इन्होंने क्या किया था, ये सेना क्या है चित्तौड़गढ़ के पास आ जाती है और जितना निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था उसको वापस से क्या कर देती है? ध्वस्त कर देती है। चित्तौड़ का जो भी निर्माण कार्य था उसको वापस से क्या कर दिया जाता है? तुड़वा दिया जाता है।
और इस समय आपके जो राज सिंह जी थे, इन्होंने क्या है लड़ाई करना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनको पता था। धीरे धीरे टाइम बीता, 1657 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, शाहजहां जो है आपके, ये 1657 ईस्वी के आसपास क्या है बीमार पड़ गए। और इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, इनके जो पुत्र थे, इनके बीच में क्या शुरू हो गया, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष जो है वो प्रारंभ हो गया, क्योंकि एक तरफ औरंगजेब जो है शासक बनना चाहते थे, मुराद, शुजा, दारा, इन सब के मध्य क्या है लड़ाई शुरू हो गई। कभी दारा जो है राज सिंह जी को पत्र लिख रहा था, भी आप मेरी सहायता करें। कभी औरंगजेब जी पत्र लिख रहे थे मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह जी को, क्योंकि मेवाड़ एक बड़ा इलाका था, काफी समृद्ध इलाका था, इनके पास एक बड़ी सेना हुआ करती थी। तो इनको पता था अगर मेवाड़ अपनी तरफ से लड़ेगा तो हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने क्या है किसी का साथ नहीं दिया, इन्होंने क्या है अपना पक्ष जो है तटस्थ बनाए रखा, भी मेरे लिए आप सभी क्या है एक समान हो, हमारी जो संधि है वैसी की वैसी चलती रहेगी, जो अगला उत्तराधिकारी होगा हमारे उनके साथ जैसे संबंध चलते आ रहे वैसे ही चलते रहेंगे, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मेरे लिए सभी राजा क्या है एक प्रकार है। तो इस चीज का जो सर्वाधिक फायदा मिलता है वो किसको मिलता है, औरंगजेब को मिलता है। और इसी वजह से जब औरंगजेब शासक बनते हैं तब इन्होंने इनका जो मनसब है वो कितना कर दिया था, 6000 कर दिया था। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। इस उत्तराधिकार संघर्ष के बाद जो सर्वाधिक फायदा हुआ, क्योंकि इन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, वो फायदा हुआ औरंगजेब को। और औरंगजेब 1657 के अंदर क्या है आपके गद्दी के ऊपर वापिस से विराजमान हो जाते हैं। लेकिन इस मुगल ये जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, इसका फायदा उठाया आपके मेवाड़ के शासक राज सिंह जी ने, क्योंकि ये मुगल आपस में लड़ाई के अंदर क्या थे मशगूल थे। इन्होंने क्या किया, 1658 ईस्वी के अंदर टिक्का दौड़ उत्सव की, इन्होंने टिक्का दौड़ उत्सव मनाया। अब ये क्या था भी, टिक्का दौड़ जो होती है, जो अगला शासक कोई भी राजा बनता है वो क्या है शासक बनने से पूर्व क्या है शिकार खेलने वगैरह जाते हैं। तो इन्होंने इस शिकार खेलने के बहाने क्या किया, क्योंकि मुगल अपने उत्तराधिकार संघर्ष में बिजी थे, इन्होंने क्या है जो मेवाड़ के अंदर जहां पर मुगल चौकियां बनी हुई थी उनको ध्वस्त कर लिया, और इनको वापिस से क्या है मेवाड़ के अंदर मिलाने का काम किया, यानी मेवाड़ का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने का काम किया। वापिस से जो मुगल चौकियां थी उनको क्या है अपने अधीन कर लिया। तो ये बात ध्यान में रखना। तो 1658 ईस्वी के अंदर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, टिक्का दौड़ उत्सव, ठीक है, कब मनाया गया, 1658 ईस्वी के आसपास मनाया गया। फिर उन्होंने क्या है मुगल जो चौकियां थी उनको ध्वस्त करके मेवाड़ में मिला लिया। इसी प्रकार से ये जब औरंगजेब शासक बने तो एक तो इन्होंने पहले ही क्या थे, ये राज सिंह जी से प्रसन्न थे, इन्होंने 6000 का मनसब दिया, साथ के अंदर इन्होंने जो कस्बे मुगलों के अधीन थे, जैसे आपका ग्यासपुरा हो गया, ग्यासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाले जो जागीरें थी जो मुगलों के अधीन थी, ये भी किसको सौंप दी थी, आपके राज सिंह जी को सौंप दी। लेकिन धीरे धीरे क्या है इनके संबंध जो है आपस के अंदर क्या है खराब होने लगे। इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण ये हुआ 1660 ईस्वी के आसपास किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती, ठीक है, उनके पिता थे रूप सिंह जी। तो किशनगढ़ के जो शासक थे रूप सिंह जी, उनकी मृत्यु हो जाती है और अगले शासक बनते हैं मान सिंह जी, ठीक है। तब औरंगजेब जो है पत्र लिखता है मान सिंह जी को, भी आपकी बहन के साथ मुझे क्या करना है, विवाह करना है। और इस बात से क्या है चारुमती नाराज हो जाती है, वो स्वयं मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह जी को पत्र लिखती है, भी एक जो हंसिनी है वो बुगुलों के साथ क्या है नहीं रह सकती, आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, मुझे औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करना है, मुझे आपके साथ विवाह करने में प्रसन्नता होगी। तो इस वजह से ये उसके धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह जी चारुमती से विवाह कर लेते हैं। तो इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है चारुमती विवाद, ठीक है। कुछ जगह ये 1658 लिखा हुआ है, कुछ जगह ये 1660 लिखा हुआ है, बस सन नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रख लेना, मोटा मोटा आपको अंदाजा लगाना है। चारुमती विवाद के अंदर हुआ क्या, इस चारुमती ये कहाँ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इससे विवाह करना कौन चाहता था, इससे जो विवाह करना चाहता था वो आपके मुगल शासक औरंगजेब। लेकिन मेवाड़ के शासक राज सिंह जी ने औरंगजेब के क्या है विरुद्ध जाकर इस चारुमती से क्या है विवाह कर दिया। यहां से इनके मध्य क्या है एक प्रकार से विवाद हो गया।
जब ये औरंगजेब को ये बात पता चलती है, देवलिए के एक शासक थे हरि सिंह जी, वो क्या है औरंगजेब को बताते हैं भी राज सिंह जी ने क्या कर लिया, जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं उनसे राज सिंह जी ने क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है। इस वजह से वो उससे प्रसन्न होकर ये जो कुछ इलाके थे ग्यासपुरा वगैरह जो राज सिंह को दिए थे वो वापिस से हरि सिंह जी को सौंप दिए, और एक बड़ी सेना को क्या है किशनगढ़ की तरफ भेजते हैं ताकि इनका जो विवाह वगैरह है वो संपन्न ना हो, जो अपने पुराने इतिहासकार है वो कहानियों के माध्यम से बताते हैं। और इधर राज सिंह जी जो क्या करते हैं, मेवाड़ की सेना, जो औरंगजेब की तरफ से आने वाली सेना है उसको रोकने के लिए अपनी एक सेना भेजते हैं, जिसका जो प्रमुख सेनापति बनाया जाता है वो बनाया जाता है सुलुम्बर। सुलुम्बर सुलुम्बर जो है मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी का क्या हुआ करता था, ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के सामंत थे राव रतन सिंह चुड़ावत। इनको क्या है सेना का जो प्रधान बनाया जाता है, और ये जो सेना है औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए जाती है। लेकिन होता क्या है, ये जो रतन सिंह चुड़ावत है इनकी भी नई नई शादी हुई थी, किसके साथ, बूंदी के शासक थे संग्राम सिंह जी, इनकी पुत्री थी हाड़ी रानी, हाड़ी रानी सहल कंवर। अब होता क्या है, अभी इनका भी नया नया विवाह होता है, और विवाह से अगले दिन ही क्या होता है, इनको ये जो सूचना मिलती है भी आपको मेवाड़ की तरफ से क्या है लड़ाई करने जाना पड़ेगा। और नया नया विवाह था तो इनका थोड़ा सा क्या है मन नहीं लगता है, और ये जब ये लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो इनको अपनी पत्नी की याद सता रही थी, तो ये अपने जो सैनिक को क्या है अपनी पत्नी के पास भेजते हैं भी मुझे आपकी क्या है कोई निशानी वगैरह चाहिए। तो जब ये बात हाटी रानी सहल कंवर को पता चलती है तब ये समझ जाती है भी जो मेरे पति देव हैं वो इतने अभी विचलित हैं, तो इस स्थिति में वो युद्ध वगैरह कैसे जीतेंगे, तो वो निशानी के तौर पर अपना क्या है शीश काट कर दे देती है। ठीक है, शीश काट कर दे देती है। और जब ये शीश मिलता है आपके रतन सिंह जुड़ावत को, तो इनको अपनी गलती की समझ आ जाती है, और ये युद्ध जो है बड़ी मतलब वीरतापूर्वक लड़ते हैं। हालांकि इस युद्ध के अंदर ये स्वयं क्या है शहीद हो जाते हैं, ये भी क्या है ये युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और इनका जो बलिदान है हाड़ी रानी सहल कंवर का, ये काफी बार क्या है याद किया जाता है। इसी वजह से क्या है, ये आपके ये चारुमती विवाद जो है याद रखा जाता है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है भी कौन सी राजकुमारी के कारण विवाद हुआ था, तो चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और इसी विवाद के कारण क्या है आपकी रतन सिंह चुड़ावत शहीद हो जाते हैं, और उनकी पत्नी जो है वो अपना शीश काट कर क्या दे देती है, वो निशानी के तौर पर देती है। और इनके ऊपर एक मशहूर कविता लिखी गई है, ये रचना की गई है किसके द्वारा, मेघराज मुकुल के द्वारा। बहुत बार पूछी जाती है ये रचना, मेघराज मुकुल द्वारा लिखी गई है सेनानी। इसके अंदर बताया जाता है भी ये शीश काट कर दिया था सतरानी ने, चुड़ावत मांगे सेनानी शीश काट दियो सतरानी। ऐसी ये जो रचना सेनानी रचना है ये काफी बार पूछी गई है, किसकी है, मेघराज जी मुकुल की है। तो इस विवाद के बाद क्या है औरंगजेब और राज सिंह के जो मध्य है, जो इनका जो आपसी जो सिस्टम था वो क्या है थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राज सिंह जी के बारे में मैं बात करूं, तो राज सिंह जी ने क्या किया था, औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, राज सिंह जी ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया था। ये काफी बार पूछा जाता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। होता क्या है, जब दिल्ली के अंदर मुगल शासक औरंगजेब थे उसी समय जोधपुर के महाराजा आपके जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उनके अगले पुत्र अजीत सिंह को क्या है शासक बनना था। लेकिन औरंगजेब ये चाहता था कि मैं जोधपुर को खालसा घोषित करूं, यानी वहां पर एक प्रकार से केंद्र शासित वो राज्य वाला सिस्टम लगाना चाहता था। इस वजह से क्या है अजीत सिंह को बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं। और मेवाड़ के अंदर आपके जो राज सिंह जी हैं इन दोनों को क्या है जागीर भी प्रदान करते हैं, और मेवाड़ के अंदर क्या है संरक्षण भी प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से मुगलों के विरुद्ध ये क्या होता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है किन किन के मध्य हुआ, तो राठौड़ शासक कौन थे आपके, अजीत सिंह जी। शासक का नाम पूछा जाता है, हालांकि इनके जो संरक्षक थे वो कौन थे,
ये तो इनकी उम्र बहुत छोटी थी। वो कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़। यानी अब जो मेवाड़ और मुगलों की जो संधि थी, जो अमर सिंह जी के टाइम हुई थी, वो टूट चुकी थी। हालांकि बाद के अंदर जो अमर सिंह जी द्वितीय के टाइम वापिस से एक बार क्या है, संधि हो जाती है। तो अजीत सिंह जी, और इस तरफ मेवाड़ के शासक कौन थे? आपके राज सिंह जी। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया परीक्षा के अंदर। ये जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन होता है मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, किसके विरुद्ध होता है ये? औरंगजेब के विरुद्ध। यानी मुगलों के अंदर शासक कौन थे आपके? औरंगजेब के विरुद्ध। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये गठबंधन काफी मजबूत भी हो गया था, और इनको तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को यहाँ पर भेजा था। हालांकि अकबर आया था इनसे लड़ाई करने के लिए, लेकिन ये वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए क्या है, औरंगजेब के पुत्र अकबर को क्या है, इनके खिलाफ भड़का देते हैं। और इनका पुत्र अकबर पाली के अंदर स्वयं को क्या है, ये अपने भारत का सम्राट घोषित कर देता है। हालांकि कूटनीति से औरंगजेब क्या है, उसको असफल कर देते हैं, वो एक बात अलग है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। राठौड़ जो सिसोदिया गठबंधन होता है वो भी किसके टाइम होता है? राज सिंह जी के टाइम होता है। चारुमती विवाद किसके टाइम होता है? राज सिंह के टाइम होता है। ठीक है। इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करूं, तो राज सिंह जी जो है, आप सभी जानते हो, इन्होंने क्या है, अपने टाइम में एक राजनगर शहर बसाया। और यहीं पर क्या है, उसी टाइम अकाल पड़ रहा था, तो अकाल राहत कार्यों के तहत इन्होंने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था। आप सभी जानते होंगे, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और इसी के किनारे क्या है, आपकी राज प्रशस्ति की रचना करवाई। राज प्रशस्ति की रचना करवाई। ये रचना किसने की थी? आपके रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और इसकी नौ चौकी पाल पर क्या है, 25 काले संगमरमर की शिलाएं लगी हुई है, जिस पर विश्व का सबसे बड़ा क्या है, शिलालेख देखने को मिलता है, जिसके अंदर राज सिंह तक मेवाड़ के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जो मेवाड़ और मुगलों की संधि हुई थी 1615 ईस्वी की, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर क्या है, जानकारी जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके टाइम में क्या हुआ, जब औरंगजेब ने क्या है, जजिया कर लगाया था 2 अप्रैल 1989 के अंदर। कब लगाया था? औरंगजेब ने क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। तो ये जजिया कर का क्या है, आपके मेवाड़ के शासक राज सिंह जी ने पत्र लिखकर क्या है, विद्रोह पत्र लिखकर विरोध भी जताया था। और उसके अंदर ये बोला था भी, ये जो आपने जजिया कर लगाया है, ये आप मेवाड़ की जनता से नहीं वसूल कर सकते। ठीक है। तो ये जो बातें हैं ध्यान रखने वाली है। और औरंगजेब जो है काफी क्रूर शासक थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको तुड़वाने का काम किया था। उस समय आपके राज सिंह जी ने क्या है, हिंदू मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था। और वृंदावन से भाग कर आए जो गोसाई थे, वो डर रहे थे भी हम कहाँ पर जाए, तो उन्होंने मेवाड़ के अंदर शरण ली। तो ये आपके गोविंद और दामोदर नामक जो गोसाई थे, उनको मेवाड़ के अंदर न केवल शरण दी, बल्कि आपके सिहाड़ नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान के अंदर, जिसे अपने पहले उस समय नाम हुआ करता था सिहाड़, जिसे वर्तमान में अपने नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। और ये नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर। यहाँ पर क्या है, वृंदावन से लाई गई मूर्ति स्थापित करवाई, और नाथ जी का क्या है, श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। इसी के अलावा इन्होंने कांकरोली, ये भी पड़ता है आपके राजसमंद में, और ये टायर ट्यूब के कारखानों के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना कांकरोली। यहाँ पर क्या है, द्वारिका द्वारिकाधीश मंदिर का इन्होंने क्या है, निर्माण करवाया। और ये जो वृंदावन से, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है, वृंदावन से भाग कर आए हुए जो गोसाई थे, इनको क्या है, मेवाड़ के अंदर शरण दी थी। और ये जो मूर्तियां थी, ये वृंदावन से ही लाई गई थी। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। कौन थे वो? आपके दामोदर और गोविंद, इन दोनों के नाम जो है आप थोड़े से ध्यान में रख लेना। इनके अलावा एक और इनकी राज सिंह जी की पत्नी थी, रामरस जी, जिनका नाम बताया था।
उन्होंने भी क्या है उदयपुर के अंदर ये जया बावड़ी, जिसे अपने त्रिमुखी बावड़ी के नाम से भी जानते हैं, उसका भी क्या है राज सिंह के टाइम ही क्या है निर्माण हुआ था। रामरस दे, जो कि आपकी इनकी पत्नी थी राज सिंह जी, इन्होंने जया या फिर इसी को अपने त्रिमुखी बावड़ी के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण करवाया था कहाँ पर, आपके उदयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से मैं बात करूं, एक प्रकार से राज सिंह जी ने क्या किया था, मुगलों का क्या है प्रतिरोध किया था, हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, मंदिर जो है बनाने के काम किए, राठौड़ों के साथ मुगलों के विरुद्ध जाकर उनके साथ गठबंधन किया, और चारुमती के धर्म की रक्षा के लिए ये औरंगजेब के विरुद्ध जाकर उससे विवाह किया, जो जजिया कर औरंगजेब ने लगाया उसका क्या है एक प्रकार से विरोध जताने का काम किया। तो ये जो सभी प्रमुख बातें हैं वो किससे संबंधित है, हमारे मेवाड़ के शासक राज सिंह जी से संबंधित हैं, ध्यान में रख लेना भी। चलिए, तो ये हो गए हमारे राज सिंह जी। अगले जो हमारे प्रमुख शासक हैं वो हैं हमारे बीकानेर के राय सिंह जी। कौन होंगे भी, बीकानेर के शासक राय सिंह जी को अपने पढ़ना है इस बार। कौन थे? राय सिंह जी कहाँ के शासक थे, बीकानेर के शासक थे। अब आप जानते हो बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह जी, इनके पिता थे आपके कल्याणमल जी। जब अकबर राजस्थान के अंदर आया था 1570 ईस्वी के आसपास, वो एक बहाना बनाकर आया था भी, अकाल रहत कार्यों के तहत उसने क्या है नागौर के अंदर एक सुकर तालाब का निर्माण करवाया था। हालांकि वो उसका मूल उद्देश्य नहीं था, उसका मूल उद्देश्य था राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनसे क्या है संधि करना, उनसे उन्हें अपनी क्या है बुद्धि बल से उनसे अधीनता स्वीकार करवाना। तो 1570 ईस्वी का जो नागौर दरबार लगवाया जाता है उसके अंदर इनके पिता कल्याणमल जी वहां पर उपस्थित होते हैं और अकबर की जो क्या है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और अपने दोनों पुत्र, एक तो राय सिंह जी और पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों को क्या है अकबर की सेवा के अंदर छोड़ देते हैं। हालांकि जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो साहित्य के विद्वान थे, उन्होंने वो क्या है अकबर के काफी टाइम तक अकबर के दरबार में रहे। उसके बाद अकबर ने उनको ये आपके गागरोन झालावाड़ की जागीर प्रदान की, जहां पर रहते उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की, काफी महत्वपूर्ण, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। और इसी प्रकार से राय सिंह जी जो है वो भी क्या है आपके अकबर की सेवा के अंदर चले गए थे। और ये जब अकबर की सेवा में गए तो 1572 ईस्वी के आसपास इन्होंने, इनका जो टाइम पीरियड है वो याद रख लेना भी कब से होगा, 1574 ईस्वी से के अंदर क्या है एक प्रकार से ये विधिवत रूप से शासक बने थे। अकबर की सेवा में तो ये पहले ही चले गए थे अपने पिता के टाइम, लेकिन ये शासक बने 1574 ईस्वी के अंदर, और ये 1612 ईस्वी तक क्या है आपके बीकानेर के शासक रहे थे। ठीक है, तो इनको अकबर के द्वारा प्रारंभ के अंदर ही क्या है 1572 ईस्वी के अंदर क्या है जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है भी कि उधर मारवाड़ के अंदर क्या होता है, मालदेव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रसेन शासक बनते हैं, और उनके जो भाई आपके राम और उदय सिंह जी हैं वो क्या है नागौर दरबार के अंदर चले जाते हैं। वहां पर हालांकि जाते राव चंद्रसेन जी भी हैं, लेकिन अकबर का जो पक्ष होता है वो उदय सिंह जी की तरफ होता है, इस वजह से वो वहां से वापस चले आते हैं और वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इस वजह से क्या है अकबर इनके राय सिंह जी को किसके पीछे लगा देता है, मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन जी के पीछे लगा देता है। और 1572 ईस्वी के अंदर जब ये राजा भी नहीं बने थे, इनको किसका प्रशासक बना दिया जाता है, जोधपुर का प्रशासक बना दिया जाता है। अकबर की तरफ से इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी थी। अकबर की तरफ से मैं बात करूं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है 1573 ईस्वी का कठोली युद्ध ध्यान में रखना है। ठीक है, ये गुजरात की तरफ गए थे, ये जो मिर्जा शासक थे आपके वहां के इब्राहिम हुसैन मिर्जा, उनको वहां पर ये 1573 ईस्वी कठोली युद्ध के अंदर हराते हैं। नाम याद रख लेना, इब्राहिम हुसैन मिर्जा। 1574 ईस्वी के अंदर जब ये गद्दी पर बैठे तब इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, और इसके अलावा इनकी एक उपाधि आती है राय की उपाधि, जो इनको अकबर ने प्रदान की थी, थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। इनको जो राय की उपाधि शायद अकबर ने दी थी मेरे ख्याल से, ना अकबर ने दी थी, क्योंकि ये अकबर के टाइम अकबर के जो सबसे विश्वास पात्र जो शासक थे राजपूत शासक थे वो थे मान सिंह जी।
और राय सिंह जी भी क्या थे, एक प्रकार से विश्वास पात्र ही थे, लेकिन ये जो राय सिंह जी है वो सर्वाधिक विश्वास पात्र शासक बने, वो बने थे जहांगीर के टाइम। जहांगीर को मान सिंह जी से ज्यादा क्या है, राय सिंह जी के ऊपर विश्वास था। और इसी वजह से जब अकबर का जो अंतिम समय चल रहा था, उस समय उन्होंने मान सिंह जी का जो मनसब था वो 7,000 कर दिया था, लेकिन जैसे ही जहांगीर शासक बने, उन्होंने मान सिंह जी का मनसब 5,000 कर दिया था, वापिस कम कर दिया। और अपने टाइम में राय सिंह जी को क्या है, 5,000 का मनसब दिया था। और इसी वजह से राय सिंह जी को क्या माना जाता है, मुगलों का स्तंभ भी माना जाता है, मुगलों का स्तंभ। इन्होंने अपने टाइम के अंदर अकबर और जहांगीर, इन दोनों की सर्वाधिक सेवा की थी, लेकिन ये जहांगीर के क्या थे, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र थे। जहांगीर मान सिंह जी से भी ज्यादा इनके ऊपर क्या है, विश्वास करता था। अकबर के टाइम इन्होंने काफी अभियान किए, पहले कठौली का युद्ध उनकी तरफ से लड़ा, फिर 1576 ईस्वी के आसपास इन्होंने क्या है, सिरोही के अंदर आपके शासक थे सुल्तान देवड़ा शासक थे, वहां पर सुल्तान और बीजा देवड़ा के बीच में क्या आपस में संघर्ष चल रहा था। और उधर उदय मेवाड़ की तरफ उदय सिंह जी ने अपने पुत्र जगमाल को शासक बना दिया, लेकिन मेवाड़ के शासकों को यह मंजूर नहीं था, तो जगमाल को क्या है, वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और महाराणा प्रताप को शासक बनाया जाता है। तब जगमाल क्या है, क्रोध के अंदर अकबर की शरण में चला जाता है। तो ये 1574 ईस्वी के अंदर ये आपके सिरोही के सुल्तान व ये जो बीजा देवड़ा के मध्य संघर्ष चल रहा था, इसका फायदा उठाकर इस युद्ध में शामिल होते हैं और बीजा देवड़ा को क्या है, सिरोही से बाहर निकाल देते हैं और आधा जो सिरोही है उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। और ये आधा जो सिरोही राज्य है, ये किसको सौंप कर चले जाते हैं, जगमाल को सौंप कर चले जाते हैं। हालांकि थोड़े ही टाइम बाद क्या है, सुल्तान देवड़ा पूरी शक्ति से क्या है, इसको ये बात मंजूर नहीं होती है, इनके ऊपर वापस से आक्रमण करता है और इनके मध्य युद्ध लड़ा जाता है 1583 ईस्वी के अंदर, दत्तानी का युद्ध। इस युद्ध के अंदर अकबर की तरफ से लड़ने वाले थे आपके राय सिंह जी और जगमाल। हालांकि इस युद्ध के अंदर राय सिंह जी को सफलता नहीं मिलती है, और क्योंकि इस युद्ध के अंदर क्या है, जगमाल की आपकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो युद्ध है, ये कौन जीतता है, आपका सुल्तान देवड़ा जीतता है। और वापिस से क्या है, इस जगमाल की इस युद्ध के अंदर क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये अकबर की तरफ से अभियान किए थे। इसके अलावा काबुल के अंदर जब आपके मान सिंह जी गए हुए थे, तो वहां पर भी अकबर ने क्या है, राय सिंह जी को पीछे से सेना देकर भेजा था। तो बलूचिस्तान के जो विद्रोही सरदार थे, उनका इन्होंने दमन किया। फिर कांधार के अंदर भी 500 ये 1591 के आसपास ये क्या है, अकबर की तरफ से क्या है, लड़ाई करने जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इन्होंने अकबर के टाइम भी काफी सेवा की। उसके बाद जब अकबर के बाद 1605 ईस्वी के अंदर जहांगीर शासक बनते हैं, 1605 में जहांगीर शासक बनते हैं दिल्ली के अंदर। शासक बनते ही वो इनको, इनका जो मनसब है राय सिंह जी का, वो कितना कर देते हैं, 5,000। और मनसब मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक पद या रैंक होती है भी, कोई राजा विशेष जो है वो कितने घोड़े या कितने जो सवार है अपने साथ जो है रख सकता है। इसके अलावा राय सिंह जी के बारे में और बात करूं, तो जहांगीर के टाइम भी इन्होंने क्या है, इन्होंने अपना जो अधिकांशतः समय है वो दक्षिण भारत की तरफ क्या है बिताया था, और इधर बुरहानपुर की साइड की क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। जब जहांगीर शासक बने तो इन्होंने क्या है, प्रारंभ के अंदर जब ये महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के शासकों के साथ संघर्ष चल रहा था, तो उस समय ये जहांगीर मेवाड़ के अंदर आए थे। तो उस अभियान के अंदर आपके बीकानेर के शासक राय सिंह जी भी थे। हालांकि बाद के अंदर मेवाड़ के शासकों के साथ 1615 ईस्वी के आसपास क्या है, संधि वगैरह हो जाती है, फिर इनको दक्षिण की तरफ भेज दिया जाता है। इनके अलावा मैं बात करूं, ये क्या थे, इनके टाइम इन्होंने 1589 ईस्वी से लेकर 1594 ईस्वी, याद रख लेना भी, इनके मध्य क्या है, अपने मंत्री की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसकी जो देखरेख करने वाला था इनका मंत्री, उसका नाम याद रख लेना, करमचंद। करमचंद अपने मंत्री की देखरेख के अंदर 1590 से 94 लगभग 5 साल के अंदर अंदर क्या है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसी जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल दरबार के ऊपर क्या है, अपने टाइम की राय सिंह प्रशस्ति भी क्या है, इन्होंने लिखाई। ये साहित्य के भी विद्वान थे, इनकी कई बार रचना पूछ ली जाती है, तो याद रख लेना भी। राय सिंह की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है, एक तो राय सिंह महोत्सव, एक याद रखना
वैदक वंशावली, एक याद रख लेना बाल बोधिनी, इनकी रचनाएं की थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एक टिक्का भी लिखी थी। टिक्का आप सभी जानते हो, टिक्का होता है एक प्रकार से अनुवाद। कोई रचना विशेष है उसको पढ़ करके उसका सरल भाषा में अच्छी तरीके से एक प्रकार से अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करना ही क्या होता है, वो टिक्का होती है। कौन सी टिक्का लिखी थी? ज्योतिष रतनवाला, ज्योतिष रतनवाला। तो ये इनकी जो कृतियां हैं आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 1574 से लेकर 1600-1200 ईस्वी तक राय सिंह जी का टाइम पीरियड रहा। दो मुगल शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की। मुगल काल के ये क्या माने जाते हैं? स्तंभ माने जाते हैं। सबसे ज्यादा विश्वास प्रिय किसके रहे? जहांगीर के रहे। हालांकि अभियान जो किए थे वो अकबर के टाइम भी काफी किए थे। मान सिंह जी की भी इन्होंने क्या है, इधर जाकर काबुल तक इन्होंने क्या है, सहायता वगैरह की थी। अपने टाइम में इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इनकी जो रचनाएं हैं ये याद में रखनी है। और इन्हीं के टाइम क्या है, बीकानेर जो चित्रकला है वो क्या है, एक प्रकार से प्रारंभ हुई थी। और क्योंकि उनके टाइम का ये भागवत पुराण नामक चित्र जो जो भी क्या है हमें देखने को मिलता है। और राय सिंह जी के टाइम क्या है, इस टाइम के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या है, यहाँ पर अकाल भी पड़ा था। तो इस वजह से इन्होंने जगह जगह पर क्या है, सद्रावत भी खुलाए थे। यानी व्यक्तियों या जो भी पशु पक्षी है उनके पीने के लिए पानी और चारे की जो व्यवस्था है वो भी इन्होंने करवाई थी। इसी वजह से आपके जो शासक है राय सिंह जी, इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण भी बोला है। राजपुताने का करण, क्योंकि ये काफी दानवीर थे। किसने बोला है? मुंशी देवी प्रसाद ने। याद रख लेना, पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कलयुग का करण, लेकिन वो तो आपके टॉपिक में नहीं है। तो राजपुताने का करण यदि आपसे पूछे तो राय सिंह जी। इसी प्रकार से एक ग्रंथ आता है करमचंद वंशोत्कीर्तनम, जो कि लिखा गया है आपके जयसोम द्वारा। इस ग्रंथ के अंदर भी क्या है, आपके जो राय सिंह जी हैं इनको राजेंद्र बोला गया है और इनको दानीकरण के समान नवाजा गया है। ठीक है। तो ये जो ग्रंथ है करमचंद वंशोत्कीर्तनम, जयसोम द्वारा लिखा गया है, उसके अंदर राय सिंह जी को राजेंद्र बोला गया है और इनको दानीकरण की संज्ञा दी गई है। और जो हमारे मुंशी देवी प्रसाद जी हैं इन्होंने भी इनको क्या बोला है, राजपुताने का करण बोला है। तो ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपुताने का करण कौन से शासक को बोला जाता है, तो आपके राय सिंह जी को बोला जाता है, जिनके पास 5000 का मनसब था और महाराजा धीराज के नाम से ये 1574 ईस्वी के अंदर क्या है, शासक बने थे। चलिए भी, तो इस प्रकार से आपके आज की क्लास के अंदर अपनों ने 2 शासक कर लिए हैं। बाकी के जो शासक है अपने करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।